हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे खतरनाक लेडी सीरियल किलर 650 कुंवारी लड़कियों के खून से बाथ टब में वो नहाई थी। दुनिया की सबसे बड़ी लेडी सीरियल किलर जवान लड़कियों के शरीर से ताज़ा खून निकालकर उसमें नहाने वाली सबसे बड़ी लेडी सीरियल किलर एलिजाबेथ बाथरी की पूरी कहानी इंसानी इतिहास में इससे बेहद खूबसूरत और खूंखार लेडी सीरियल किलर कोई दूसरी नहीं होगी। इसने इतनी बेरहमी से 650 कत्ल किए, जिसके बारे में सोचना भी सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन कह सकते हैं। कत्ल भी सिर्फ लड़कियों के, वो भी कुंवारी लड़कियों की खौफनाक तरीके से हत्या। उम्र के जिस पड़ाव में लड़कियां खुले आसमां में उड़ना चाहती थीं, उसी उम्र में ऐसी लड़कियों को ये अपने महल में आने को मजबूर कर देती थी, फिर उन्हें तड़पाती थी। इसके बाद उनके खून को बाथ टब में भरकर उसी से नहाती थी, इसी उम्मीद में कि वो ताउम्र खुद जवान रहेगी, खूबसूरत रहेगी, क्योंकि उसने जवान लड़कियों के जिस्म से ताज़ा खून निकालकर स्नान किया है। इससे पहले अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये दिल दहलाने वाली असली कहानी है हंगरी साम्राज्य से। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये बेहद ही पुराना देश है जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस देश पर हंस नामक प्रजाति वाले समूह ने आक्रमण कर दिया था। उसी समय से इसका नाम हंगरी पड़ गया। ये ऐसा देश है जहाँ किसी बच्चे का नाम उसके माता पिता नहीं रख सकते, बल्कि सरकार एक लिस्ट निकालती है और माता पिता उसी में से अपने बच्चे का नाम रखते हैं। इसी हंगरी देश की ये कहानी कई दशकों पुरानी है। ये कहानी 1558 से 1610 के बीच की। उस समय हंगरी साम्राज्य था। इस साम्राज्य के राजा थे किंग मथायस द्वितीय। इसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था बाथरी परिवार। ये बाथरी परिवार भी शाही परिवार का हिस्सा था, क्योंकि इसी परिवार में हंगरी की रक्षा के लिए सबसे बड़े योद्धा हुआ करते थे। इसी परिवार का योद्धा था फेरेंग नैडशडी, जो तुर्कों के साथ युद्ध में हंगरी का हीरो साबित हुआ था। इस वजह से ये परिवार एक बड़े महल में रहा करता था, और इस महल से आए आदेश को हंगरी के कोई भी सामान्य नागरिक मना नहीं कर सकता था। शाही परिवार बाथरी के योद्धा फेरेंग नैडस्टी की पत्नी थी एलिजाबेथ बाथरी, जो बेहद ही खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। एलिजाबेथ का एक आदेश और महल में नौकरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन इसी एलिजाबेथ बाथरी को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया कि उसे जब कोई ये कह देता कि अब उम्र ज्यादा हो रही है, बस इसी बात से वो गुस्सा हो जाती थी। वो पिशाच और ना जाने ऐसी कितनी किताबों पर भरोसा करती थी, जिसमें इंसानों को मारकर अपनी इच्छा पूरी करने की बातें होती थी। किसी के मुंह से ये कहते हुए सुन लिया था कि एक राजकुमारी कभी कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी। बस इन्हीं बातों से एलिजाबेथ बाथरी पर सनक सवार हो गई। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताजा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। बस इसी सनक को पूरा करने में वो खुद ही शैतान बन गई। अब अपने महल में वो 3 नौकरों की मदद से अपनी सनक को पूरा करने लगी। इसके लिए उसने शुरुआत में उन लड़कियों को निशाना बनाया जो गरीब परिवार से होती थीं। उम्र 16 साल के आसपास होती थी। उन गरीब कुंवारी लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता था। फिर कभी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। अब इस बाथरी परिवार को हंगरी समाज से सीधा रिश्ता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर सवाल उठाए। दूसरी बात यह भी थी कि गरीब लड़कियों को काम मिल जाता था, पर यह नहीं पता था कि उन लड़कियों को उस महल में कितनी खौफनाक यातनाएं दी जाती थी। गर्म लोहे से जलाती थी, चेहरे और स्तन के मांस को नोच डालती थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी उस समय भी कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी जब उनका पति जिंदा था। लेकिन साल 1604 में पति फेरेंग नेडिस्टी की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई। अब वो ऐसी यातनाएं देने लगी थी जिसे जानकर लोगों की रूह तक कांप जाती थी। एलिजाबेथ बाथरी ने स्लोवानिया के चास्चिस स्थित अपने महल को मौत का महल बना दिया था। कहा जाता है कि पति की मौत से पहले तो वो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून निकालकर उसी से नहाती थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसे लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले वो उन्हें तड़पाती थी। लड़कियों को जंजीर से बांधकर उनके हाथ और पैरों को गर्म लोहे से जला देती थी। कभी खुद उनके चेहरे और ब्रेस्ट को दांतों से काटती थी।
किसी लड़की के नाखून अच्छे दिखे तो उसे उखाड़ देती थी। कई बार बिना कपड़ों के बदन पर बर्फ वाला पानी डालती थी, तो कभी नंगे बदन ही ठंड में छोड़ देती थी। कई बार तो वो उनके बदन पर शहद लगा देती थी ताकि कीड़े उन्हें बुरी तरह से काट सके। अगर कोई लड़की खूबसूरत होती तो उसके स्तन यानी ब्रेस्ट और चेहरे को भी काट कर मांस के टुकड़े निकाल देती थी। दावा तो ये भी किया जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी कैंची से लड़कियों के नाजुक अंगों को काट देती थी। कई बार प्राइवेट पार्ट को भी कैंची से काट देती थी। इससे भी ज्यादा भयावह और दरिंदगी से वो यातना देती थी जिसे हम शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। आखिर एलिजाबेथ बाथरी का खौफनाक राज कैसे सामने आया? असल में एलिजाबेथ बाथरी पहले गरीब परिवार की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी, लेकिन वो लड़कियां फिर कभी घर नहीं लौटती थी। इस तरह धीरे धीरे लड़कियों में कमी आने लगी। इसे देखकर एलिजाबेथ ने धनी परिवार की लड़कियों को भी महल में आने का हुक्म देने लगी। अब जब धनी परिवार की लड़कियां भी घर नहीं लौट पाती तो लोगों को शक होने लगा। उसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो किसी तरह एलिजाबेथ की यातनाओं से बचकर महल से भागकर बाहर आ गईं। उनकी आप बीती सुनने के बाद धनी परिवार के लोगों ने इसकी हंगरी किंग से शिकायत की। इसकी जानकारी हुई तो गांव के गरीब लोगों ने भी हिम्मत दिखाते हुए हंगरी किंग मथायस द्वितीय से शिकायत कर दी। इसे हंगरी किंग ने गंभीरता से लिया और अपने बेहद ही खास अधिकारियों से जांच कराई। साल 1610 में जांच शुरू हुई। इसमें यातनाओं की पुष्टि हुई। जब एलिजाबेथ बाथरी के महल को में देखा गया तो वहां कई गुप्त कमरों को टॉर्चर हाउस बनाया गया था। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों से बंधी थीं। इनमें कई लड़कियां जिंदा थीं तो कई तड़प तड़प कर मर चुकी थी। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ बाथरी और उसके सहयोगी तीनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस दिल दहलाने वाली वारदात के लिए तीनों नौकरों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सजा दी गई थी। उसके उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह 1610 में गिरफ्तारी के 4 साल बाद उसने दम तोड़ दिया। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में कहा जाता है कि इसने 1590 से 1610 यानी 20 सालों में 650 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों की तड़पा तड़पा कर हत्या की। इन लड़कियों की हत्या के बाद उसने खून को बाथ टब में निकालकर उसी में वो घंटों देर तक नहाती थी। हालांकि हंगरी किंग के आदेश पर हुई जांच में ये दावा किया गया कि सिर्फ 80 लड़कियों की हत्या की गई थी। एलिजाबेथ बाथरी पर अब तक कई किताबें और फिल्में भी बन चुकी हैं। ये कहा जाता है कि दुनिया की अब तक सबसे खूंखार महिला सीरियल किलर थी। थैंक यू।